हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में की एपिसोड 12 की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी एपिसोड थी। बहुत कुछ हो गया जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बड़ा मज़ा आया देखने का। आप लोग भी ज़रूर देखिएगा एपिसोड। होता कुछ यूँ है कि सलार और वदीमा का जो फादर होता है और जो उसका कज़न होता है नवीद, और सलार के फ्रेंड्स जो हैं वो उधर थाने में बैठे होते हैं। अब वहाँ पे जी सलार इंस्पेक्टर साहब से कह रहा होता है कि जी आप मेरी बात सुने, मेरी वाइफ सच में अगवा हो गई है। और जब वदीमा का फादर होता है वो कहता है कि नहीं, ये ग्रोह है पूरा और इसने खुद ही गायब करवाया उसको अगवा के। तो हाथापाई शुरू होती है, तो इंस्पेक्टर उनको हटा देता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। इतने में जो है वो इंटेलिजेंस उसके सर्विस के जो ऑफिसर आ जाते हैं। वो आगे फिर इंस्पेक्टर को बाहर लेके जाते हैं, उससे बात करते हैं जी कि ये पूरा एक ग्रोह है और हमें सारे सबूत मिले हैं, तो हमें इसको जो है वो लेके जाना होगा सलार को। तो इंस्पेक्टर कहता है कि जी वदीमा जो लड़की है उसका वालिद यही कह रहा था, बट मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। तो ठीक है, आप कार्रवाई करें। तो वो जी आते हैं अंदर और सलार को जो कहते हैं तुम्हें हमारे साथ जो वो चलना होगा, और उसको लेके जाते हैं। तो सलार कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो उसको जो वहाँ से ले जाते हैं। फिर जाके उसकी पूछगिछ पड़ताल करते हैं उससे, तो वो यही बार बार कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता, मेरी वाइफ जो वो अगवा हो चुकी है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जाके जो है वो उसको ढूंढे। और माजिद भाई जो है मुझे उसका भी नहीं पता, ना फ़ोन लग रहा है ना कांटेक्ट हो रहा है कि वो कहाँ चले गए कहाँ नहीं गए हैं। खैर वो ऑफिसर उसको कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुम नहीं बताना चाहते तो बस ठीक है, अब तुम्हारी होगी डंडा परेड। तो फिर वो जो साथ में डंडा लेके खड़े होते हैं उनको कहते हैं जी चले जी, हो जाए शुरू, कैसे उगलवाएं सच जो भी है। और उसकी बात पे यकीन नहीं करते। उसके बाहर जो है वो बैठा होता है इसका समीर, उसका जो है वो दोस्त सालार का। उससे जो है वो पूछते हैं, तो वो भी सारा यही बयान होता है उसका। फिर वही अफसर जो सालार से पूछगिछ कर रहा था वो बाहर आ जाता है। वो उससे पूछता है कि हाँ अभी क्या इसने कुछ बताया है नहीं। और फिर पूछते हैं सलार और वदीमा का क्या चक्कर है और सारा जी। तो बताते हैं कि वो सारी जो समीर है वो जो भी हकीकत होती है बता देता है। फिर वो ऑफिसर कहता है लेकिन इसके घर से और ऑफिस से जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो है वो स्मगलिंग के सबूत मिले हैं। तो वो कहता है वो ऑफिस भी माजिद भाई का था, घर भी माजिद भाई का था, और सलार बेकसूर है, उसका तो कोई ऐसा इसमें वो नहीं है। खैर वो उसको जाने देते और कहते हैं जी तुमने शहर से बाहर नहीं जाना, और सलार से मिलने नहीं देते। और जो है वो मतलब वो समीर जो है वो फिर चला जाता है बाहर। जो है वो उसकी फ्रेंड खड़ी होती है तो पूछती है, तो कहता है सलार से तो मिलने नहीं दिया। इसी तरह बात कर रहे हैं सारा। तो समीर की और सलार की जो फ्रेंड होती है वो जाके अपने फादर से पहले जो है वो उसके सलार के फादर के पास जाती है। तो वो साफ साफ इनकार कर देते हैं कि मेरे पास आइंदा के बाद जो मदद के लिए ना ना, मेरा उससे कोई रिश्ता रिलेशनशिप नहीं है। उसके बाद फिर वो अपने फ़ादर के पास जाती है, अपने फ़ादर से कहती है कि आप सलार के लिए कुछ करें। तो उसका फ़ादर कहता है कि देखो, बेकसूर होना और बेकसूर होना साबित करने में इतने फ़र्क है जितना दिन और रात में। और ये है कि सलार शादीशुदा है, तुम उसके लिए इन झमेलों में ना पड़ो, दूर हो जाओ। तो वो कहती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने कुछ ना कुछ करना है और आप सब कर सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है जी। तो मतलब वो रेडी हो गया है सलार की हेल्प करने के लिए। उसके बाद दिखाते हैं कि थाना से जब वापस आ रहे होते हैं वदीमा का फ़ादर और नवीद गाड़ी में। तो फादर उसका जो है वो यही कहता है कि मुझे लगता है वो सच में अगवा हो गई है। तो नवीद कहता है कि अगर हो भी गई है तो कोई बात नहीं, आ जाएगी खुद ही। तो फिर वो गाड़ी साइड पर रखवाता है वदीमा का फादर, फिर उसकी इंसल्ट करता है नवीद की। उसको कहता है कि वो मेरी औलाद है, एवी जो तुम बोल रहे हो कि आ जाएगी वैसे ही, और सोच समझ के बोला करो उसके बारे में। फिर जब वदीमा का फादर घर जाता है तो उसकी माँ पूछती है, तो वो बता देता है कि भाई मुझे लगता है कि वदीमा जो है वो सच में अगवा हो गई है। और जनाब फिर जो है वो दिखाते हैं कि वदीमा जो कि बेहोश पड़ी हुई थी, और एक औरत और एक जो मर्द था वो आए थे अंदर देखने के लिए। तो साथ में वो लोग भी खड़े होते हैं जिन्होंने इसको अगवा किया था। वदीमा होश में आ जाती है। तो फिर जो है वो बाहर मतलब चली जाती है वो औरत रूम से। और जो है वदीमा मेहनत कर रही होती है भी मुझे भी बाहर, मतलब मुझे जाना है, अपने घर जाना है। खैर वो उसको रूम में बंद करके और चले जाते हैं बाहर। और फिर जो औरत होती है वो उन आदमियों से कहती है कि तुम ये किस मुसीबत को उठा के लेके आए हो, तुम्हारा बॉस तो पैसे लेके चला गया है और इसको मैं मुल्क से बाहर भी नहीं भेज सकती, क्योंकि मीडिया में हर जगह पे इसकी जो है वो पिक्चर्स चल रही हैं। तो फिर वो कहते जी हमें तो यही कहा गया था, अब हमारा क्या कसूर है, हमें हमारे पैसे दे। तो वो कहती तुमने अपने पैसे अपने बॉस से लेने और निकलो यहाँ से। तो खैर जो वो अच्छे के लिए हुआ कि वदीमा जो है फेमस हो गई कि उसकी हर जगह पिक्चर चल रही है, तो एटलीस्ट वो मुल्क से बाहर जाने से जो है वो बच जाती है। और ये जो औरत और मर्द होते हैं ये होता है मतलब जैसे कोठा टाइप नहीं होता, तो वो यानी कि ज़ाहिर बात है ये भी स्मगलिंग करते हैं लड़कियों की। तो ये एज अ मतलब वदीमा जो है वो एक कोठे पे जो है वो पहुँच चुकी है। फिर एक लड़की आती है नाज़ो, तो वो उसको जो है वो समझाती है वदीमा को। उससे पहले क्या होता है कि ये मर्द और जो वो दोबारा आते हैं वदीमा के पास, उससे कहते हैं तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं और फिर वदीमा कहती है जी मुझे घर वापस जाने दे। तो कहती जी हमारा असूल है इस धंधे का, 50 लाख तुम पे लगाया, तो 50 लाख जो है वो ऊपर जब तक वसूल नहीं होगा तब तक तुम्हारा मतलब तुम भूल जाओ, घर नहीं जा सकते। वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो एक लड़की होती है नाज़ो, वो आती है, वो आके इसको समझाती है, उठा के रूम से बाहर लेके जाती है। तो फिर दिखाते हैं जी तबले वगैरह और वो सारा नाच गाने का जो है वो कमरा एक होता है।
और उसके बाद जो फिर उसको एक रूम में ले जाती है, उसको कहती है कि तुम जो है वो अच्छी बात हो कि जितनी जल्दी हो मेरी बात मान लो आराम से, वरना क्योंकि अभी अगर वापस जाओगे तो तुम घर वालों के लिए गाली बन चुकी हो, ना तुम्हारा बाप ना भाई ना शोहर कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। खैर वदीमा जो है वो फिर भी नहीं इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करती, बस उसको यही कहती कि तुम मेरी बात समझो, मुझे जाना है। तो वो वदीमा को बंद करके और जो है वो चली जाती है। और जनाब उसके बाद देखते हैं कि ना जो वदीमा होती है उसको कुछ लड़कियों का ना शोर सुनाई दे रहा होता है। तो विंडो से वो देखती है, एक छोटा सा शीशा जो है वो टूटा होता है विंडो का, वहाँ से देख रही होती है। तो नाजू होती है, एक आदमी होता है, तो वो लड़कियों को ना जल्दी जल्दी जो है वो बाहर निकाल रहे होते हैं। तो नाजू जैसे दरवाज़ा बंद करके पीछे देखती है, तो वो देखती है जी कि वदीमा विंडो से देख रही है। तो यानी कि वदीमा ने भी वो सब जो है वो देख लिया, और मतलब जिस तरह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा लड़कियाँ थी। उसके बाद वो औरत और जो मर्द थे जिसने मतलब कि ये ख़रीदा है वतीमा को, वो कहीं बाहर गए होते हैं। तो उसके बाद वो जब घर वापस आते हैं तो वो फिर नाजू से पूछते हैं कि भाई क्या वो मानी या नहीं। तो नाजू कहती मान जाएगी बट अभी जो है टाइम लगेगा। तो फिर जो है वो औरत कहती है कि देखो तुम्हारे पास कल कल का टाइम है, और अगर वो ना माने तो फिर मुझे घी जो है वो टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। तो यही कुछ था, एपिसोड यहाँ पे एंड होती है। अच्छी एपिसोड थी कि सालार जो है वो अलग मुश्किल में फंस गया है, और माजिद भाई का भी कुछ क्लियर होता जा रहा है कि हाँ जी वही जो है वो 2 नंबर काम में इन्वॉल्व था, और वदीमा बेचारी जो है वो हाल से बेहाल होके कहाँ पहुँच गई है। तो फिलहाल तो अच्छा ड्रामा चल रहा है, लेट्स सी अब आगे जो है वो क्या होता है, कब तक ये इशू जो है वो सॉर्ट आउट होता है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।